बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं इस वक्त शहर शुजाबाद का जो बानी है शुजा खान, आज उनके मकबरे पर मौजूद हूँ। आज उनकी तारीख़ी जो अदवार हैं, उनके जिस तरह तारीख़ में उनका एक ज़िक्र है, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शुजाबाद की किस तरह बुनियाद रखी शुजा खान ने, शुजा खान कौन थे, कहाँ से आए, किस ख़ानदान से, किस कबीले से इनका ताल्लुक़ था, वो सारी बातें आज हम इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। एक तारीख़ी विरसे के हवाले से आज का ये प्रोग्राम होगा। तो चूँकि मैं आपको पूरे शुजाबाद की तारीख़ के हवाले से ये प्रोग्राम मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, तो शुजाबाद की जहाँ तारीख़ मैंने आपको बतानी है, तो सबसे पहले मैंने इरादा किया कि आपको शुजाबाद की बुनियाद रखने वाला जो बुज़ुर्ग थे शुजा खान सद्दोज़ई, मैं आज उनको मज़ार पर आपको लेके आया हुआ हूँ। इनके मज़ार में अभी चलते हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि ये मज़ार कैसा है। ये है जनाब मकबरे का दाखिली गेट। ये 1749 से 1818 तक ये ख़ानदान जो है यहाँ पर मुल्तान की जो सरज़मीन थी उस पर हुक्मरानी करता रहा है। और ये जो शुजाबाद था, शुजाबाद के ये बानी थे। जैसे ही हमें अंदर दाखिल होते हैं, सामने ही इनका ये मकबरा है। ये है जनाब शुजा खान साहब का मकबरा, जिन्होंने शुजाबाद की बुनियाद रखी। अगर हुकूमत की तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो इंतहाई अदम तोजी है। यहाँ कोई इन पे इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। ये देखें, ये इनकी छत जो है ये वो सीधा हो चुकी है, टूट फूट का शिकार है। आगे आप देखें, ये पहले मकबरा मैं आपको दिखा दूँ। 1776 में आपकी वफ़ात हुई है। नवाब शुजा खान का ये मकबरा है। अच्छा, इसी तरह ये आपको मैं इसके हवाले से थोड़ा सा ये दिखा दूँ। आप ये नीचे कलमा लिखा हुआ देख सकते हैं। 1818 में जब सिखों ने यहाँ पर हमला किया, तो इस कलमा वाली जगह पर उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये कलमा वाली जगह को ये मिटा नहीं सके। ये खड़क सिंह ने इस कलमा पर फायरिंग की थी। ये ऊपर लिखा हुआ भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये अब ये तो कलमा दोबारा लिखा गया, असल जो पहले था जिस पर उस वक्त फायरिंग की गई थी वो ये था, ये लिखा हुआ था। लेकिन अब इन्होंने ये ऊपर ये लिख के कि सिखों के दौरे हुकूमत में खड़क सिंह ने इस कलमा पर फायरिंग की थी। अच्छा, इसी तरह ये देखें, ये इनकी दीवारें, ये बहुत पुराने दौर की ये बनी हुई 1776 की। जब इनकी वफ़ात हुई तो ये उस वक्त की तामीर करदा हैं। ये बहुत पुराने बने हुए हैं ना ऐसे। ये आप देख लें तो इसको कमोबेश कोई उस दिन भी ऐसे 400-450 साल बनते हैं। ये देखिए, ये टूट फूट का शिकार है। तो हुकूमत को चाहिए कि या आसार कदीमा वाले जो हैं उनको चाहिए कि वो इस पे कोई दिलचस्पी लेते हुए इसकी दोबारा तामीर नौ जो है वो करें, ताकि ये क्योंकि यहाँ पर लोग भी आते जाते हैं। शुजाबाद के बानी हैं, एक बड़ा नाम है। एक ये देखना, इधर काल जी रहता है, इस हवाले से आता है, फिर वो जो ये पड़े हैं ना सिले, हाँ, ये उठा के ले जाता है। मैंने कहा फिर कितने बार उसको बिना हर किसी ने कहा भाई यार क्यों उठा के ले जाता है। अच्छा, तुम्हारा आपका मतलब है ये जनाब मैं आपको दिखा रहा हूँ शुजा खान के हवाले से। ये एक मुत्तसिल ये है, ये भी इन्हीं के ख़ानदान की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, और ये इसी के साथ मुत्तसिल है। ये शुरू से ही 1700 से ही ये मुत्तसिल था। जो इनके ख़ानदान बाकी बचा था उनका मदफन जो है वो यहाँ पर है। ये भी सारा देखे टूट फूट का शिकार है, दीवारें इसकी टूट गई हैं। जी, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर, ये देखे पानी के लिए ये घड़ा भी रखा गया, फिर इसीलिए फिर ये जनाब पानी पीने के लिए यहाँ पर घड़ा और गिलास रखा गया। हज़रत सद्दू अमीर अफ़गानान की चौथी पुश्त में नवाब शुजा खान पैदा हुए। 1748 में इन्होंने शुजाबाद को आबाद किया, और इस ज़माने में ये बहुत ही खूबसूरत था, जहाँ साफ़ सुथरे बगात और महल्लात होते थे। नवाब शुजा खान ने 1763 बमुताबिक 1177 अहमद शाह अब्दाली से मुल्तान की गवर्नरी हासिल की। अहमद शाह अब्दाली का नाम कौन नहीं जानता। अहमद शाह अब्दाली के ख़ानदान के ये चश्मो चराग थे। नवाब शुजा खान की जो नस्ल है
वो अमीर अफ़गान हज़रत सद्दू से है, जो सद्दोज़ई कबीला के बानी थे। नाम असदुल्ला ख़ान था और अरमारूफ हज़रत सद्दू, जिनकी तारीख़ विलादत 18 ज़िलहज सन 965 हिजरी। सैयद हज़रत सद्दू अमीर अफ़गान के आबाओ अजदाद जो बुज़ुर्गवार थे वो हज़रत कैस अब्दुल रशीद थे। कैस अब्दुल रशीद जो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम में से थे, वो एक सहाबी थे। और हज़रत सद्दू यानी सद्दोज़ई जो अमीर अफ़गान की औलादें हैं वो बरसगीर मुल्तान में डेरा जात हुई। 1748 को शुजाबाद की बुनियाद रखने वाले नवाब शुजा खान एक इबादत गुजार नेक सीरत इंसान थे। 1763 में हाकिम मुल्तान सूबा गवर्नर बने और 1778 में उन्होंने वफ़ात पाई। आपकी वफ़ात कहीं 1776 कहीं 1778 मुख्तलिफ बताई जाती है। आपके ख़ानदान में बड़ों में अहमद शाह अब्दाली का नाम भी आता है, जो 1721 में अहमद ख़ान सद्दोज़ई अलमारूफ अहमद शाह अब्दाली मुल्तान में पैदा हुए और 47 में अमीर सल्तनत अफ़गानिस्तान बने और 1773 को वफ़ात पाई। आपका मकबरा कंधार के इलाका अब्दाल में अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत के मैदान पर जंग भी लड़ी थी। नवाब शुजा खान के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा का नाम मुजफ्फ़र खान था और दूसरे बेटे का नाम सिकंदर खान, जिसके नाम पर हमारे करीब ही एक कस्बा है सिकंदराबाद, वो था। और उसके बाद थे गजनफर खान और चौथे बेटे का नाम संजर खान था, जिनके नाम से संजरपुर है। नवाब शुजा खान मुजफ्फरगढ़ का इलाका मुजफ्फ़र खान के ज़ेर निगरानी दिया हुआ था और नवाब शुजा खान का इंतकाल 1778 बामुताबिक 1192 हिजरी में हुआ, जिसके बाद मुल्तान का जो गवर्नर था वो मुजफ्फ़र खान बना था। अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह ने 8 फरवरी 1780 को मुल्तान का दौरा किया तो नवाब सफदर जंग का ख़ानदानी जो खिताब मुजफ्फ़र खान के लिए था वो बहाल किया गया। फरवरी 1818 में खड़क सिंह मुजफ्फरगढ़ और शुजाबाद और मुल्तान पर हमले किए और इसी दौरान नवाब शुजा खान मकबरे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नवाब शुजा खान 2 जून 1818 को किला मुल्तान पर सिखों का मुकाबला करते हुए अपने 4 बेटों और एक बेटी के साथ शहीद हुए थे। और इसी तरह जो मुजफ्फ़र खान थे वो इस मुल्तान का जो गवर्नर का जो एक सिस्टम था उसमें जो मुसलमान हुक्मरान थे उनका अख्ताम हो गया और सिखों का यहाँ पर कब्ज़ा हो गया। ये बुज़ुर्ग हैं जी, खादिम हुसैन इनका नाम है। ये साथ जो मस्जिद है मुत्तसिल जो इस मकबरे के उसके इमाम है, तो इमाम साहब से भी जानेंगे। इमाम साहब दसो कि मकबरा कढ़ण तो इतना है लोग इतना आने दुआवां मंगते क्या करना। असां साईं कई 100 सालों तो देते पे हैं, मतलब असां तो जितनी सारी उम्र देते पे हैं भी इतने आने लोग आके मनता मुरादा पूरे करें दी बेशे बलेन, पर उनके बाद जो है ना आने लोग मनता भी मने आके दुआई शुआई मंगते हैं ते ये कैम होते हैं मतलब लोग देते पे। अच्छा ये दसो शुजा खान जेड़े हैं इन्हां दी दरबार टुट फुट दा शिकार है, क्या हुकूमत वाले इत्थे कोई नहीं आंदा इन्हां दी देखभाल वास्ते? जदन दे असां हुण इत्थे के सब कुछ 8-9 साल थी गए ते इत्थे के कोई बंदा इहो जिहा नहीं आया कोई आके भाई उन्हें आख्या हो भाई इत्थे के असां आके कुछ ये इनकी टुट फुट है या इनकी देखभाल है या इनकी कुछ करो, कहीं नहीं आके पूछा आज तक। अच्छा जी बस वाल हूँ जो अल्लाह की तरफों जो कुछ थी वे बस ये हूँ तुम्हारे सामने हूँ सड़क की हालत देखो, एक पोजिशन बहुत खराब है। ये हूँ मिट्टी सारी जिन्हें बारिश हैं सारे कमेटी वाले साढ़ गए मिट्टी। अच्छा अच्छा जी 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 सारे गड़े बने पे जी गड़े पाजे पे अंदर ही हालत खराब है। दूसरे पे प्लास्टर प्लास्टर हो रहा पारा जी 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 हिसाब किताब सीधा कह नहीं ते असन आते कोई ये अल्लाह वाला बंदा है, अल्लाह का बहुत नेक आदमी आई ते इंदे वास्ते कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए है कि चलो भाई कुछ ना कुछ महकमा सारे कदी मैं इथों दी लोकल गवर्नमेंट कोई आके इन्हां दे बारे सोचे, कोई नहीं सोचेगा कहीं खुदा नहीं है। बहुत मेहरबानी जी। बिल्कुल जैसा कि आपने ये इमाम मस्जिद साहब उनका भी कहना सुना कि यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स जो इसकी तामीर के लिए तामीर नौ के लिए इसको बनाने के लिए कोई हुकूमत की तरफ से कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं आया और इस वजह से ये टूट फूट का शिकार है यहाँ पर। और बाहर की दीवारों का भी मैं अगर आपको सीन दिखाऊं तो ये पोजीशन है, यानी कि प्लस्तर भी इसका गिर चुका है नवाब शुजा खान के हवाले से। और नवाब जो शुजा खान साहब थे ये अमीर अफ़गान की औलादें जो बर सग़ीर में मुल्तान वडेरा जात में जो कदीमी रिहाइश पजीर होने की वजह से पठान सद्दोज़ई अफ़गान सद्दोज़ई मुल्तानी कहलाते थे। 300 साल पहले इनके आबाओ अजदाद पश्तो फ़ारसी हिंद को बोलते थे, लेकिन अब ये पठान इसी इलाके की मुल्तानी व सराइकी बोलते हैं, जिसे हम मादरी ज़बान भी कहते हैं, यहाँ की सराइकी मादरी ज़बान। अमीर अफ़गान की चौथी पुश्त से नवाब शुजा खान पैदा हुए थे
اور ان کے आबा व अजदाद जो मुल्तान में पैदा आबाद हुए उनमें सर फहरिस्त 1648 में शाह हुसैन ख़ान थे, जिन्हें अपने नाम से महल्ला कड़ी शाह हुसैन मुल्तान में आबाद किया था। और 1648 में ही अपने बुज़ुर्गों के नाम से अब्दाली मस्जिद भी तामीर कराई थी। साथ ही शीश महल बनवाया था और 1700 में शाह हुसैन ने वफ़ात पाई थी। अब्दाली मस्जिद में इनका मकबरा है और 1721 में अहमद ख़ान अब्दाली, अहमद ख़ान सद्दुज़ई अल मरूफ़ अहमद शाह अब्दाली मुल्तान में पैदा हुए थे। और ये मैं आपको तारीख़ के हवाले से ये बताता चलूँ कि अहमद शाह अब्दाली जो थे, पानीपत के मकाम पर इन्होंने मरहटों और सिखों के साथ इतना बड़ा जो जंग की थी और मुसलमानों को उनकी ग़ुलामी से बचाया था। तो ये उन्हीं के आबा व अजदाद हैं। ये शुजा खान भी इनके साथ जंगों में शरीक होते थे अहमद शाह अब्दाली के साथ। इनको सफदर जंग का ख़िताब भी दिया गया था अहमद शाह अब्दाली की तरफ से, जो बाद में इनके अहमद शाह अब्दाली के बेटे ने इनके बेटे मुज़फ़्फ़र ख़ान को वो अता किया। तो इस तरह ये सारी तारीख़ मैंने आपके साथ शेयर की। और फिर उसके बाद 1818 में 2 जून 1818 में शुजा खान के जो बेटे थे मुज़फ़्फ़र ख़ान, वो सिखों के साथ जंग करते हुए उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया। और उसके बाद इनकी जो तारीख़ का जो एक बाब था, जो निस्फ़ सदी से ज़्यादा जो इन्होंने मुल्तान की पे अपनी हाकमियत के हवाले से जो किया था, उसका अख्ताम हुआ था। अब भी इस शहर के बासी अकीदतमंद वो यहाँ पर मकबरे पर आते हैं और दुआएं भी मांगते हैं, मनते मुरादें भी मांगते हैं। जैसा कि तारीख़ के हवाले से मैंने आपको बताया कि शुजा खान साहब जो थे, वो जो उनका आबा व अजदाद था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उनमें से था, क्योंकि साहबी रसूल हज़रत कैस अब्दुल रशीद जो थे, ये उनकी लड़ी में से हैं, उनके आबा व अजदाद में हैं। तो इसलिए लोग जो यहाँ पर आते हैं, अगर कोई मन्नतें मुरादें भी मानते हैं तो अल्लाह पाक वो उन्हीं के करम से, उन्हीं की वजह से लोगों की मन्नतें मुरादें भी यहाँ पर पूरी कर देते हैं। तो इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, मन्नतें भी मांगते हैं। मेरे पीछे जो यहाँ पर मकबरा मौजूद है, ये नवाब शुजा खान का है। और नवाब शुजा खान जो थे वो एक इंतहाई इबादत गुजार और नेक और मुत्तकी परहेज़गार इंसान थे। और ये शुजाबाद की जहाँ इन्होंने बुनियाद रखी, तो वहाँ ये सूबा मुल्तान के जो गवर्नर थे वो भी बने थे। और इन्होंने बहुत अरसा, तकरीबन कोई निस्फ़ सदी इन्होंने इस सूबा मुल्तान की हाकमियत कि इनके हाकिम रहे। इनके बाद इनके बेटे मुज़फ़्फ़र ख़ान, जिनके नाम से मुज़फ़्फ़रगढ़ है, इन्होंने भी वो भी हाकिम बने रहे। 2 जून सन 1818 में इनका जब मुज़फ़्फ़र ख़ान सिखों के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया, तो उसके साथ इनका बाप का ख़ात्मा हुआ, इनकी हाकमियत जो थी। लेकिन ये इंतहाई नेक परवर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबा थे कैस अब्दुल रशीद, उनकी औलादों में से हैं। अल्लाह पाक इनको इनकी मग़फ़रत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और ये वैसे भी एक इंसाफ़ पसंद और बहुत ही मकबूल हाकिम थे, बहुत इंसाफ़ पसंद हाकिम थे। इन्होंने, इनका एक वाक़या मशहूर है यहाँ पर कि इन्होंने एक हिंदू के केस में अपने साले के साथ जो हुआ था, तो उसमें इनका साला मुजरम साबित हुआ था। उनके जुर्म की सज़ा देते हुए उनको फांसी पे चढ़ा दिया था अपने साले को। तो एक इंतहाई इंसाफ़ पसंद इंसान थे। अल्लाह पाक इनको गरीक रहमत करे। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। अब इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त चलते चलते कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में, माल जान में बरकतें अता फ़रमाए। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।